वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको टैरो की गाइडेंस पसंद आए तो आप मेरे वीडियोस को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं। गाइस, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ जाइए और मुझे जल्दी से फॉलो कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है टॉक थ्रू टैरो। और जिनको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेनी हो, आपको स्क्रीन पर डिटेल्स दिए जा रहे हैं, वहाँ जाके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करेंगे। और आज के वीडियो का टाइटल भी मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट किया था कि मैम इस पर वीडियो लेकर आए कि नेक्स्ट 48 आवर्स में कौन सी राशियां जो हैं वो दोबारा से रीयूनियन में आएंगी और किन लोगों का दोबारा से कांटेक्ट बनेगा, बातचीत शुरू होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं कमेंट सेक्शन में मैं देखती हूँ और इस तरह के कमेंट्स हैं जो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग होते हैं कि आपके इतने इतने साल के अफेयर हैं, रिलेशनशिप हैं, कोई मैरिड है, कोई कमिटेड रिलेशनशिप में है, अचानक पर्सन आपको छोड़कर चले गए। तो वो कौन सी राशियां हैं जिनका रीयूनियन अगले 48 घंटों में होगा। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, तो ये एक जनरल रीडिंग है जो कि टाइमलेस होगी। हम पहले चेक करेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या रहेंगी अगले 48 घंटों में जो आने वाले हैं, और उसके दौरान कौन सी राशियों का ऐसा योग बन रहा है जिनमें रीयूनियन की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग देख रहे हैं सभी का 48 घंटों में रीयूनियन हो जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि हाई चांसेस है कि जो राशियां आपको आज के वीडियो में बताई जाएंगी उनमें से वो जो ज़ोडिएक साइन है उनका इस तरह का योग बनेगा कि वो एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे, और पॉसिबल है कि आपका कांटेक्ट हो भी जाए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो 7 राशियां कौन सी हैं और कौन सी 7 राशियों वालों का ऐसा योग बन रहा है। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी एनर्जीज़ पे ध्यान दिया जाए कि पर्सन के अंदर फीलिंग्स को लेकर क्या चलेगा अगले आने वाले 48 घंटों में। तो गाइज़, कोई भी इस वीडियो को देखे, मेल फीमेल डजंट मैटर, टैरो हमेशा एनर्जीज़ पे काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ जो दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है अपनी पुरानी किसी गलती के लिए अफसोस में तो दिखाई दे ही रहे हैं, साथ में हो सकता है ये चाहते हैं कि अब ये जो नो कांटेक्ट का सिचुएशन है बहुत ज़्यादा देर तक खींचा ना जाए, क्योंकि ये भी परेशान हो चुके हैं। बार बार अपने ईगो की वजह से खुद भी हर्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा डिले होता है आप लोगों की बातचीत में। तो पहले तो आपके पर्सन में ये सारे एनर्जीज़ को लेकर शिफ्ट आ रहे हैं, और ये बहुत मेजर रूप में भी किसी किसी के लिए हो सकते हैं, और किसी व्यूअर के पार्टनर के लिए ये छोटे छोटे बेबी स्टेप हो सकते हैं कि वो अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं। गाइज़, यहाँ पर जो एनर्जी है बहुत सारे व्यूअर्स की अगले 48 घंटों में आपको लेकर बहुत ज़्यादा याद करना और मिस करना, आपकी पुरानी बातों को दोबारा रिकॉल करना और अपने आप को एनालाइज करना, क्योंकि इनको रियलाइजेशन हो रहा है, ये सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में है। और ऐसी रियलाइजेशन इंसान को तभी होती है जब इंसान को लगता है अंदर से कि डीप डाउन वो बहुत अकेला है। तो शायद इस इंसान ने पास्ट में दूसरे लोगों की बातों में आकर आपको अगर इग्नोर किया, या खुद के ईगो में आकर आपकी वैल्यू को नहीं समझा, या आपके प्यार को बहुत आसानी से हल्के में लिया, अब यही व्यक्ति आने वाले 48 घंटों में आपको रात दिन सोचेंगे। हो सकता है इनकी सुबह भी इसी तरह से निकलती हो, ये सुबह उठते ही अपना फ़ोन चेक करते हो सकता है आप लोग बहुत लंबे समय से एक अच्छे ब्यूटीफुल कनेक्शन में रहे हैं, क्योंकि गाइज़ यहाँ पर 90% लोग ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं जो बहुत लॉन्ग टाइम से आपके साथ रिलेशनशिप में हैं। कुछ लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऑलरेडी अपने पर्सन के साथ ये बार बार ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन से तंग आ चुके हैं।
तो गाइज़ यहाँ पर यूनिवर्स आपके पर्सन को साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़, एंजल नंबर्स या तरह तरह के ड्रीम्स में आपका बार बार जिक्र कराना, उनको फील करा रहा है यूनिवर्स कि आपके लिए आपके पर्सन ही राइट हैं और आपको इनकी तरफ एक्शन लेना चाहिए। तो अगले 48 घंटों में यहाँ पर जो दिख रहा है कार्ड्स के अंदर, आपका पर्सन जो है अपने ईगो को कहीं ना कहीं ज़रूर छोड़ेगा या छोड़ेंगी, और इनको भी फील होगा कि हमेशा दिमाग से या प्रैक्टिकल चीज़ों से काम नहीं बनता, कभी कभी इंसान को सेंसिटिव होके, इमोशनल होके बैलेंस बनाने की भी ज़रूरत है। तो आपका पर्सन ओवरऑल अपनी फेमिनिन एनर्जीज़ को फील करेंगे, और ये भी है कि आपके पर्सन को कोई गाइडेंस दे रहा है या कोई ऐसा इंसान जिन्होंने आपको मिलाया हो या जिनके ज़रिए आप लोगों की फ्रेंडशिप हुई हो, मुलाकात हुई हो सकता है ये पर्सन उनसे आपके बारे में पता करने के लिए कोई कोशिश करें, कोई एक्शन लें। और ये भी पॉसिबल है कि ये इंसान को कोई दूसरा व्यक्ति आपको मिलाने के लिए काफ़ी कुछ गाइडेंस दे रहा है और ये उनको फॉलो भी करेंगे। तो आपके पर्सन की एनर्जीज़ तो इसी तरह से हैं कि ये बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ इनकी लाइफ से चली गई है जो एक वक्त पर उनको बहुत स्पेशल केयर और अटेंशन देती थी या देता था। आपका कोई भी पार्टनर हो सकता है, मेल फीमेल डज़न्ट मैटर। आप जिनके लिए वीडियोस को देखते हो, एनर्जीज़ उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको सुनने को मिलती हैं। और बाकी अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान को, तो वो भी आपको मैनिफेस्ट उसी तरह से कर रहे हैं। शायद इस इंसान ने रिसेंटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में या टैरो रीडिंग के बारे में पढ़ा हो, सुना हो सकता है ये भी वीडियोस देखते हो, या फिर आप जो मिरर वर्क कर रहे हो, अपनी शैडो साइड पर काम कर रहे हो सकता है आपके पर्सन को भी यूनिवर्स की तरफ से फील होता हो आप दोनों एक डिवाइन कनेक्शन में बंधे हो। तो आपके पर्सन की एनर्जी तो गाइज़ अगले आने वाले 48 घंटों में बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगी, बहुत मिस करेंगे और कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया पर आपको ये देखें। और शायद अभी मैं आपको 7 राशियाँ वो भी बताऊंगी जिन लोगों का पॉसिबिलिटी है कि डेफिनेटली ये रीयूनियन को लेकर, चाहे छोटा मोटा कांटेक्ट ही क्यों ना हो, यानी कि छोटा स्मॉल जेस्चर ही क्यों ना हो, वो आपको आपके पर्सन के द्वारा देखने को मिल सकता है। वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी। लेकिन अभी वापस एनर्जीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। आपका जो पर्सन है उनको अपनी गलतियाँ बहुत मेजर रूप में तो रियलाइज़ नहीं हो रही, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस इंसान को ये श्योरिटी है कि अगर ये अपनी तरफ से कोशिश करें आपके लिए, तो शायद ये उस कोशिश में कहीं ना कहीं सफल हो पाएंगे। बाकी लोगों के केस में आपका पर्सन आपकी फैमिली की वजह से या आपका कोई अगर किसी अदर इंसान के साथ रिलेशन है या फ्रेंडशिप है, उसकी वजह से ये इंसान खुल के आपके सामने आ नहीं रहे। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत हैं आप पर। शायद इनको लगता है कि आपका ऑलरेडी किसी से अफेयर है, कोई हिडन या सीक्रेट अफेयर, या फिर किसी और इंसान ने इनके कान भरे हैं आपके खिलाफ कि आप किसी और के साथ ऑलरेडी कनेक्शन में मूव्ड ऑन हो चुके हो और बहुत अच्छी तरह से अपनी लाइफ जी रहे हो। तो आपके पर्सन की अगले 48 घंटों में फीलिंग तो यही रहेगी कि ये आपसे कांटेक्ट करें किसी भी तरह से। अगर किसी का आने वाले 48 घंटों में कोई बर्थडे एनिवर्सरी आ रही है, कोई ऐसी सेलिब्रेशन आ रही है, तो ये वो सेलिब्रेशन आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। और हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन कोई बहाना ढूंढ रहे हो कि कुछ बहाने से आपकी लाइफ में वापस आए, मतलब कोई एक्सक्यूज़ बनाकर, या हो सकता है अपनी गलतियों के लिए सीरियस होकर वापस आए कि मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ़ किया जाए। क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन के साथ पिछले 4-5 महीनों से ये ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप चल रहा है और बहुत सारे लोगों के लिए कम से कम 1.5 से 2 साल हो चुके हैं। यही कंडीशंस आ रही हैं, इसी तरह की सिचुएशंस आती हैं। कभी वो रूठ जाते हैं, फिर आप मनाते हो,
आप रूठ जाते हो तो वो मनाते हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर तो ऐसे हैं जो रूठने पे मनाते भी नहीं और उल्टा खुद ब्लॉक करके बैठ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप में अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से चल रही हैं। जो लोग रिसेंटली दोबारा रीयूनियन में आए हैं, आपके पर्सन अगले 48 घंटों में आपके लिए किसी भी तरह का कोई पुरानी बात अगर आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके रखी थी, तो उस पुरानी बात को फॉरगेट और फॉरगिव करने के लिए कहेंगे। डेफिनेटली ये इंसान एफर्ट लेना चाहता है, क्योंकि इस इंसान को भी लगता है कि आपके बिना उनको कहीं और सुकून नहीं मिलता। पास्ट में ये रिलेशन इस तरह का रहा है कि शुरू से ही आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिखाई, आपको चेज़ भी इन्होंने बहुत किया है, स्पेशल तो फील कराया ही कराया है। लेकिन तब आप अपने करियर में, आप अपनी लाइफ में, आप अपने सोशल सर्कल में, आप अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, या ओवरऑल आप अपनी ही ज़िंदगी में इतने ज़्यादा मशरूफ़ रहे कि ये पर्सन को लगता था कि आपको इनकी प्यार की वैल्यू नहीं है, जबकि आप प्यार इनको करते थे। लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे डिफरेंसेस शुरू से ही दिखाई दे रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आप लोग किसी अदर रिलीजन से आते हो, कास्ट अलग है और सोशल स्टेटस में बहुत डिफरेंस है। दूसरी बात, आप लोगों के विचार बहुत अलग हैं। आप लोगों में बहुत सारी इस तरह की बातें हैं, अगर उनको कोई चीज़ पसंद है तो शायद आपके लिए वो चीज़ सही नहीं है, या आपका इंटरेस्ट कुछ और है। तो आप लोगों में कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ भी बहुत रहे हैं शुरू से ही, जब आपका अफेयर इनसे स्टार्ट हुआ है। और जो लोग किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली गाइस ये अपनी लाइफ में किसी दो सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। इनको थोड़ा टाइम लगेगा अपनी ज़िंदगी में सेटलमेंट को लेकर। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के कार्ड बहुत निकले हैं, और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड ये कहता है कि इनके दिमाग में इस तरह के विचार हैं जो इनकी एक्शंस को प्रभावित कर रहे हैं। क्योंकि जब इंसान को दिमाग से कोई सुकून नहीं मिलेगा, तो वो दिल से जितना मर्ज़ी इमोशनल हो ले, वो एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो कुछ लोगों का जो पर्सन है वो अपनी फैमिली लाइफ की वजह से बहुत परेशान है, या तो इन्होंने पास्ट में आपको बताया होगा, अगर ये मैरिड हैं तो इन्होंने डेफिनेटली अपने पास्ट एक्सपीरियंस शेयर किए होंगे कि ये अपनी फैमिली में पीस ऑफ माइंड कहीं ना कहीं नहीं ढूंढ पाते, और इनकी सच्ची खुशी आपके अंदर ही आकर इनको फील होती है। तो डेफिनेटली अगले 48 घंटों में यही पर्सन आपको किसी तरह से अप्रोच कर सकते हैं और कोई स्टेबल ऑफ़र आपको दे सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपका जो पर्सन है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। कोई ओवरसीज़ पार्टनर आपका हो सकता है जो किसी अदर कंट्री में हो, और आप चाहते हो कि ये इंसान आपको मिले, आपके साथ पुरानी बातों को लेकर जजमेंट दे या कोई क्लैरिटी दे। और अगर कोई लंबे समय से आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, तो आप जो मेरे व्यूअर हैं उस इंसान से क्लैरिटी चाहते हो। बेसिकली आपको अपने पर्सन से अपनी ज़िंदगी में वापसी चाहिए। आप चाहते हो कि आपका पर्सन आपकी लाइफ में हमेशा के लिए रहे, लेकिन आपको ये बहुत बुरा लगता है कि जब आपके पर्सन किसी तीसरे इंसान की वजह से आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, आपकी कॉल्स को ब्लॉक रखते हैं, और अपना दिल होता है अनब्लॉक करके आपसे बात कर लेते हैं। आपके पर्सन ऐसे भी हैं जो रात रात भर आपको ऑनलाइन दिखते हो, आपको लगता हो कि ये इंसान हमेशा ऑनलाइन रहते हैं। मेरे टाइम इस इंसान के पास रिप्लाई करने को बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, ना कोई जवाब होता है। तो डेफिनेटली पास्ट में भी इन्हीं सारी बातों के लिए आपको आपके पर्सन ने इग्नोर किया है और दुख भी पहुंचाया है। गाइज़, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अगले 48 घंटों में आपके पर्सन की तरफ से कोई ना कोई आपको
गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, ऐसी न्यूज़ जो आपके दिल को भी सुकून दे, आपकी मन की जो अशांति है उसको भी कहीं ना कहीं बैलेंस में लाए। शायद आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन के लिए रात दिन मैनिफेस्ट कर रहे हो, रोते भी हो, कभी कभी अपने आप को आइसोलेट भी कर लेते हो। ये एनर्जी आपके पर्सन में भी अगले 48 घंटे में आ सकती है, जिनकी बात नहीं हो रही। और ऐसा केस है कि जहाँ पे व्यूअर ने उनके पर्सन को ब्लॉक किया है, क्योंकि आपकी एनर्जी भी इस इंसान के विचारों को प्रभावित कर रही है। ये इंसान आना तो चाहता है, लेकिन अगर सामने वाले ने ब्लॉक करके रखा है और सामने वाला व्यक्ति चाहता है कि मेरा पर्सन वापस आके मुझे माफ़ी मांगे, मुझसे इकरार करे पुरानी गलतियों के लिए, अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जिम्मेदारी ले, और फिर से एक नई शुरुआत के लिए मेरा पर्सन मुझे रिक्वेस्ट करे, तो उसके लिए आपको ये करना है कि आप भी उनको कोई इंडिकेशन दो, आपकी तरफ से कोई उनको इशारा मिले कि आपने उनको अनब्लॉक किया है या आप आज भी उनमें इंटरेस्ट रखते हो, क्योंकि ये इंसान आना चाहता है आपकी लाइफ में। अगले 48 घंटे में भी ये कोशिश करेंगे बहुत कि आपसे इनकी बात हो, और सोशल मीडिया पे आपको डेफिनेटली स्टॉक करेंगे। और हो सकता है अगले 48 घंटे में दिवाली को लेकर कई लोगों का दोबारा से बातचीत शुरू हो, क्योंकि दिवाली के मौके पर बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होगा। और अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते आ रहे हो, मेरी अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं रीयूनियन को लेकर, या 10-10 का पोर्टल अक्टूबर की वीडियोस देखी हैं अभी, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपके पर्सन की ज़िंदगी में डिवाइन एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं। यूनिवर्स का प्लान ऑलरेडी सेटल हो रखा है, और आपके लिए ये सारी चीज़ें एक यूनिवर्स के डेस्टाइन्ड प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें अनफोल्ड होंगी। कुछ चीज़ें अगर छुपा के रखी हैं आपसे, वो भी चीज़ें आपको पता लगेंगी, और आपको खुद आपका पर्सन उन चीज़ों की जिम्मेदारी भी लेंगे कि मेरे से गलती हुई है, कहाँ हुई, क्यों हुई और किस वजह से हुई। तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने पता लगने वाली हैं। तो अपने दिल और दिमाग को बहुत ज़्यादा ओपन रखें, पॉजिटिव रहें। अब मैं बताऊंगी वो 7 राशियां जिनका डेफिनेटली दिवाली के बाद या इस 48 घंटों के बीच में कांटेक्ट होकर रहेगा। वो 7 राशियां आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में सन मून राइजिंग जिसे हम कहते हैं, उनकी जन्म कुंडली की सूर्य राशि, चंद्र या लगन राशि में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगी। और वो राशियां कौन सी हैं? सबसे पहली राशि यहाँ पर टॉरस है, जो कि वृषभ राशि है। दूसरे नंबर पर यहाँ एरीज राशि है, जो मेष राशि है। तीसरे नंबर पर यहाँ कैप्रिकॉर्न राशि है, जो मकर है। चौथे नंबर पे यहाँ वृश्चिक राशि है, जो स्कॉर्पियो है। 5वें नंबर पर यहाँ धनु राशि है, जो सैजिटेरियस है। 6वें नंबर पे यहाँ जो राशि है वो वर्गो है, जो कि कन्या है। 7वीं राशि और बहुत ही महत्वपूर्ण राशि जो है वो कुंभ राशि है, जो कि मकर है। तो ये 7 राशियाँ आपके पर्सन की ज़िंदगी में अहम रोल प्ले करेंगी, और हो सकता है इन 7 राशि वालों का कहीं ना कहीं ज़रूर दोबारा रीयूनियन का ब्राइट चांस बने। और राशियाँ कुछ भी हो सकती हैं, अगर आप हॉरोस्कोप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग देखते हो वो भी, और अगर आप हिंदू वैदिक ज्योतिष में बिलीव करते हो तब भी। तो ये आपकी बिलीफ और फेथ पर है। अगर आप बिलीव करोगे तो रीयूनियन होगा, और अगर आपको डाउट रहेगा कि ये राशि आई नहीं तो शायद रीयूनियन ना हो, अगर 48 घंटे में कांटेक्ट नहीं बनता तो दिवाली के बाद तो इन राशियों में पुनर्मिलन की संभावना हाई चांस दिखा रही हैं। तो आपको बस सकारात्मक रहना है, अपनी सोच को बिल्कुल भी 2 भागों में डिवाइड नहीं करना कि अगर आप कंफ्यूज रहोगे, डुअलिटी के साथ वीडियो देखोगे, माइंड में कुछ चल रहा है, दिल में कुछ चल रहा है, पता नहीं होगा नहीं होगा, वीडियोस इतने सालों से देख रहे हैं, जिनको इतने सालों की प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आपको बहुत सख्त हिदायत दी जाती है कि आप लोग
प्रोफेशनल गाइडेंस लो। जब रेमेडीज़ आपकी ज़िंदगी में इतने सालों से काम नहीं कर रही तो इसका मतलब कि आपको अपनी समस्या की जड़ तक पहुंचने चाहिए, और जड़ तक पहुंचने के लिए आपको कोई प्रोफेशनल ही गाइडेंस दे सकता है या दे सकती हैं। तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो अपनी किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, बिजनेस करियर से रिलेटेड हो, मैरिड लाइफ से हो, डिले हो चाइल्ड बर्थ में या शादी में डिले हो, सेकंड मैरिज नहीं हो रही, कोई लॉस हो गया है करियर में, जॉब चेंज को लेकर प्रॉब्लम है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम है, कोई ब्लैक मैजिक किया है, कोई एवल आई है, कोई कर्स रिमूवल है, तो मैं बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, लेकिन सारी सर्विसेज पेड होती हैं। किसी को अपनी एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली या रेमेडीज़ के बारे में भी पता करना है तो वो भी संपर्क कर सकते हैं। सारे डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, वहाँ जाइए, कांटेक्ट कीजिए, और प्लीज़ वही लोग कांटेक्ट करें जिनको जेन्युइन ज़रूरत है। मैं फ्री रीडिंग्स नहीं देती, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका जो पर्सन है अगले 48 घंटों में बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी लेकर आएंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते। इनकी एनर्जीज़ आप पर आज भी स्टक है, मतलब आगे बढ़ने के लिए अगर ये सोचते हैं तो यूनिवर्स इनको तरह तरह के साइन और सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाती हैं, या इनको ड्रीम और डाउनलोड्स आते होंगे, आपके विजन्स आते होंगे, इनको फील होता होगा कि आप लोगों का एक 5D में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। वो होता है ना, हम जितने मर्ज़ी लोगों से बात कर लें, लेकिन एक स्पेशल समवन कहीं ना कहीं एक छोटी सी भी बात हमसे कर ले या दो प्यार के शब्द बोल ले, तो हमें लगता है कि इनसे हमें वो सुकून मिल गया। तो यही बात आपके पर्सन को अगले 48 घंटों में आपके लिए फ़ील होगी। आपके पुराने चैट मैसेजेस पढ़ सकते हैं। आपको स्टॉक तो ये इंसान करेंगे ही करेंगे, नो मैटर ये व्यक्ति दुनिया के किस कोने में है, ये आपको याद करेंगे, चाहे ये शादीशुदा हैं या ये बैचलर हैं, कोई भी इंसान है, चाहे आप सेम जेंडर सेक्स में हो। तो अगले 48 घंटों में आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आप ही छाए रहोगे, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप भी उनको शिद्दत से मैनिफेस्ट करने वाले हो। तो गाइज़, आज का वीडियो और आज की रीडिंग यहीं पे मैं क्लोज़ करूँगी। आई होप आप एनर्जीज़ के साथ कनेक्शन बना पाए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं देते, सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, और कभी भी कमेंट नहीं डालते, तो यूनिवर्स उनको उन्हीं के अकॉर्डिंग, उन्हीं के एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग उनको ब्लेसिंग्स देती हैं। तो इस दिवाली के शुभ अवसर पे सभी को उनके पार्टनर्स के साथ दोबारा मिलन हो जाए, जो डिज़र्व करते हैं आपको, या आप जिनको डिज़र्व करते हो, उस तरह का प्यार आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो। यही मेरी सभी के लिए प्रार्थना है। अपना सभी ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।